आप सभी को जय श्री गणेश। और आप सभी कैसे हो? और शांतनु भाई, ये तुम्हारे लिए वीडियो बन रही है जो आप बोल रहे हो। देखिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5, ठीक है ना, तीसरे का 5 बना रहा हूं। इसमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? यदि किसी भिन्न के, ठीक है ना, ध्यान से सुनना और आप ध्यान से पढ़ना भी। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। इसे थोड़ा सही लिख दे, 5/6। ठीक है, दिखाई दे गया होगा। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न भिन्न क्या होती है? तो पहले देखो, माना माना अंश बराबर x, हर बराबर y। ठीक है ना। वो कह रहा था अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अंश और हर मिल गया तो आपको बता दे भिन्न क्या होगी। तो भिन्न जो है अंश और हर से मिलकर बनती है, तो यही बना देते हैं। भिन्न भिन्न बनेगी अंश बट्टे हर, मतलब कि x/y। ठीक है। और देखिए, अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार भाई बिल्कुल आप फेयर में नोट कर सकते हो, ऐसा पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है। हाँ जी। वो कह रहा है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। देखो, मैं इसे कॉपी करता हूँ भिन्न को, x/y। तो अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाता है 9/11। ठीक है, ये प्रश्न अनुसार है। अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर होता है 9/11 हो जाता है। तो देखिए, यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिएगा, 11 का गुणा होगा x+2 में, तो ये हो जाएगा 11x। ठीक है, प्लस 11 दूनी 22, फिर बराबर का साइन लगा लेंगे। ठीक है ना। 9 का होगा 22 और 2 में, तो ये होगा 9y प्लस और 9 दूनी 18। ठीक है ना। अब क्या करने का है? 9y को इधर लाने का है और 22 को उधर ले जाने का है। देखिएगा, 11x माइनस 9y। ओके, अब क्या करने का है? इधर साइड जो आपका है 18 उसे लिखने का है, 22 को इधर लाने का है, माइनस का 22 हो जाएगा। अब 11x माइनस 9y, तो ये भाई सेम वेरिएबल तो है नहीं जो माइनस हो जाए, ये आपके ऐसे ही रहेंगे। 22 में से आप 18 माइनस कर लोगे, तो 22 में से 18 माइनस कर लोगे तो ये बचेंगे आपके 4, वो भी माइनस के। ये आपका समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रथम स्थिति या फर्स्ट केस। प्रश्नानुसार फर्स्ट केस। ठीक है ना। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस, तो पहले तो वही है कि भिन्न कॉपी कर लेते हैं जो दी है आपको x/y।
अब क्या जोड़ रहा है, अंश और हर में, अंश और हर में आपको ये बता रहा है कि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में। तो देखो भाई हम क्या करते हैं, 3 3 जोड़ देते हैं और क्या मिलेगा हमें, 5/6। क्या मिल रहा है, 5/6 मिल रहा है। अब भी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है, ठीक है। बहुत स्मूथली पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जो कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सकता है। देखिए 6 का x+3 करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 6×3 = 18, फिर बराबर का साइन रख लेंगे, फिर 5 का y में करेंगे तो ये हो जाएगा 5y, प्लस और 5 का करेंगे 3 में, 5×3 = 15। ठीक है। हाँ अब क्या करने का है, अब वही है पुराना मेथड, 6x, y को इधर लाने का है, माइनस का 5y हो जाएगा, और इधर 15 रखने का है, ये प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। फिर ये आएगा आपका 6x माइनस 5y, ठीक है, और इजकल टू ये माइनस का 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों ये तो अभी आपके सिर्फ ओनली समीकरण निकल के आए, अभी आंसर नहीं है, ठीक है। थोड़ा मुझे और इधर साइड से करना चाहिए तो आंसर आ सकता था। चलो देखो कोई नहीं, अभी कर रहा हूं। अब तो अब मैं लिखूंगा आपके लिए प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। तो मैं इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करूंगा इन दोनों समीकरणों को, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए मैं क्या लिखता हूं, समीकरण नंबर 1 से आप निकालोगे मान या 2 से, बताइएगा। चलो 2 से निकाल लेते हैं। तो x का मान पहले थोड़ा सा लिख देते हैं। समीकरण नंबर 2 से x का मान, ठीक है, x का मान देखो हमारे पास स्पेस नहीं है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, मैं इधर इसलिए नहीं बढ़ा रहा क्योंकि मुझे ये वाला स्पेस चाहिए, है ना। तो देखिए, तो समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालूंगा मैं, इससे x का मान, और फिर समीकरण नंबर इस 1 में रख दूंगा, ठीक है। तो कैसे निकालने का है, -5y है, इसको मैं इधर ही लेके जाऊंगा, ठीक। हाँ पहले ही कर लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं। तो ये हो जाएगा 6x इजकल टू प्लस का 5y हो जाएगा, ये प्लस का 5y हो जाएगा इधर जाके, और ये माइनस का 3 है, ये हो जाएगा x इजकल टू 5y -3/6। ये आपका समीकरण नंबर 3 बन जाता है। प्रतिस्थापन विधि में 100% समीकरण नंबर 3 बनता है आपका, ठीक है ना। अब क्या करने का है, इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे, देखिए ये है 11 गुणा x का मान ये पूरा रखना है, 5y -3/6, और माइनस का 9y माइनस का 9y, और बराबर में माइनस का 4, ठीक है। अब क्या करने का है, 11 के इसमें अंदर गुणा करो, 5 में और 3 में, तो 11 पंचे 55, देखो 11 पंचे 55,
ये हो जाएगा y, और 11 × 33, ठीक है, और बट्टे 6। अब माइनस का ये 9y बराबर माइनस का 4, इसके नीचे मान लीजिए 1, फिर एलसीएम लेंगे 6, एलसीएम 6 और 1 का एलसीएम 6 आ गया, 1 का गुणा इसमें कर दोगे 55y माइनस 33 में, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब 6 का गुणा करेंगे 9 में, 6 × 9 = 54 y, ठीक है, बराबर माइनस का 4, तो 55y और माइनस का 54y, अगर इनमें माइनस करेंगे तो 55 में से 54y जाएगा तो आपका बचेगा 22, क्या बचेगा 22, और माइनस का 33, 6 6 जो है 4 की तरफ गुणा में चला जाएगा, 6 × 4 = 24, ठीक है। अब क्या करने का है, y = -24 और प्लस के 33 आ जाएंगे इधर, तो 33 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा प्लस का 9, ठीक है, 9 बचेगा, सही है ना। हाँ जी। अब ये मान जो है आप समीकरण नंबर 3 में रखोगे 100%, और किसी में भी नहीं रखोगे, और आपका समीकरण नंबर 3 है यहाँ पर, ये देखो x = 5 गुणा y का मान रखोगे 9 -3 बट्टे 6, ठीक है, x = 6 ये 5 × 45, 45 और -3 बट्टे 6, तो ये आ जाएगा 42 बट्टे 6, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, तो x का मान आ जाएगा 7। तो आपके मान आ चुके हैं, x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया आपका 9, तो ये आपके आंसर होंगे। साफ साफ करके देख लेना भाई, जूम करके देख लेना और बताओ। और यदि आपको थोड़ा सा इसे इतनी भीड़ भाड़ में समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट में बताएं, और ये हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको, ये वीडियो में बताया करो, और हमारी इस वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। धन्यवाद।